गुड इवनिंग साथियों। फाइनल एग्जाम के रिवीजन सीरीज में आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रेखाएं एवं कोण, क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स, आधारभूत जो पद हो गए। रेखा, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि रेखा क्या होते हैं। तो एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु क्या होता है, सपाट रूप से रखा जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेखा बोलते हैं। बेसिकली हम लोग ये समझेंगे रेखा क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है, एक बिंदुओं का समूह है जो कि कितना भी आगे और कितना भी पीछे हो सकता है। ये क्या होगा, खत्म नहीं है। इसको बस दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इस तरीक़ा से ये चिन्ह का निशान, एरो का निशान देते हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको भी और पीछे भी और बढ़ाया इसको जा सकता है। ठीक है, संकेत के रूप में यहाँ पर बस नाम देने के लिए हम लोग ए बी लिखे हैं और संकेत के रूप में उसको इस तरीक़ा से लिखते हैं ए बी, यानी जो रेखा हो गया जो, और उसके ऊपर रेखा का चिन्ह। ठीक है, रेखाखंड आ जाए तो रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड हो गया रेखा का खंड, यानी रेखा का टुकड़ा। ठीक है, रेखा का टुकड़ा। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये एक मेरे पास पूरा का पूरा रेखा है, अब इसको हमने यहाँ से यहाँ तक काट लिया, तो भाई यहाँ से यहाँ तक काटा तो इसका तो लंबाई फिक्स ना हो जाएगा कि चलो इसका लंबाई इतना है, इसका अंतिम बिंदु भी फिक्स है कि यहीं पर है और शुरुआत बिंदु भी फिक्स है कि यहीं पर है। तो यही क्या हो गया, ये हो गया रेखाखंड। ठीक है, तो ये रेखाखंड हो गया जिसका कि शुरुआती बिंदु भी फिक्स है, अंतिम बिंदु भी फिक्स है, और ये उसका हो गया सिंबल। ठीक है, किरण क्या हो गया, जिसका एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, किरण क्या हो गया, जिस तरीक़ा से देखते हो कि टॉर्च से लाइट जला रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं तो टॉर्च में आपका लाइट प्रकाश निकला कहाँ से, टॉर्च से, लेकिन गया कहाँ तक वो नहीं पता। ठीक है, तो वही क्या हो गया, किरण की शुरुआती बिंदु तो ये है कि चलो यहाँ है, लेकिन अंत बिंदु इसका पता नहीं है और आगे जा सकता है। ये इसका संकेत के रूप में इस तरीक़ा से लिखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं संरेख बिंदु। ठीक है, संरेख बिंदु, कॉलिनियर पॉइंट, कोलिनियर यानी एक ही लाइन पर। ठीक है, हम लोग अभी देखें कि एक रेखा, अब एक रेखा पर कुछ भी हो तो कितना बिंदु होगा, दो बिंदु तो होगा ही होगा, एक उसका स्टार्टिंग वाला और एक उसका इंड वाला। स्टार्टिंग बिंदु और इंड बिंदु, दो बिंदु तो इसमें होगा। ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट संरेख बिंदु में ये बोल रहा है कि यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर, यहाँ पर हमने एक रेखा बनाया है, ये देखिए ये एक रेखा हमने बनाया है और ये बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु यहाँ पर है, हमने तीन बिंदु लिया और वो तीनों क्या है, एक ही रेखा पर है। तो हम इस बिंदु को क्या बोलेंगे कि ये कॉलिनियर पॉइंट है, यानी कि ये संरेख बिंदु है। ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा असंरेख, यानी कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्या हो जाएगा कि तीन बिंदु या फिर तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, अलग अलग हो जाए। जैसे यहाँ पर हम लोग तीन बिंदु लिए, अगर ये दोनों को मिलाएं तो ये एक रेखा पर आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों एक रेखा पर आएगा, इस पे नहीं आएगा। ये दोनों को मिलाएंगे तो तीसरा नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कि तीन रेखा या फिर उससे अधिक एक बिंदु पर है, तीन या अधिक बिंदु एक रेखा पर है तो संरेख बिंदु, और अगर वो एक रेखा पर नहीं आ पा रहा है तो वो क्या हो गया, असंरेख बिंदु। ठीक है, हमारा त्रिभुज भी इसी से बनता है। देखिए तीन हम लोग असंरेख बिंदु ले लिए, इसी से मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये त्रिभुज बनता है। तीन संरेख बिंदु से त्रिभुज नहीं बनेगा, असंरेख से बनेगा। ठीक है, फिर आते हैं कोण। कोण क्या आता है, क्या होता है, तो जब दो किरणें एक ही शीर्ष बिंदु से प्रारंभ होती है तो कोण बनता है। हम लोग अभी पढ़े कि किरण क्या होता है, तो किरण क्या हो गया, जो एक तरफ तो बढ़ते जाए लेकिन एक उसका अंत बिंदु हो। ठीक है, ठीक है, वही बोल रहा है कि दो किरण है लेकिन दोनों का जो शीर्ष बिंदु है ना वो क्या है, एक ही जगह है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक किरण हो गया और यही शीर्ष बिंदु से एक और किरण निकाल दिए इस तरीक़ा से, तो ये जो बीच में गैप हो गया वही क्या हो गया हमारे पास, कोण। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये पी क्या है, वो उभयनिष्ठ बिंदु है, वो शीर्ष बिंदु है जहाँ से एक किरण पी ए है और एक किरण क्या है, पी बी है, तो यही बीच का गैप क्या हो गया, कोण हो गया। ठीक है, इस कोण में शीर्ष क्या हो गया, तो शीर्ष हो गया उभयनिष्ठ बिंदु, जहाँ पर दोनों किरणों का अंतिम बिंदु है, वही क्या हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु। इस कंडीशन में पी हो गया। और आर्म यानी कि भुजा या फिर साइड किसको बोलते हैं, तो कोण बनाने वाली किरण। ठीक है, यहाँ पर दो किरण है पी ए और पी बी, ये दोनों मिला के कोण बना रही है, तो पी ए और पी बी क्या हो गया, भुजा हो गया, आर्म हो गया किसका, कोण का। ठीक है, आ गया है कोण के प्रकार। ठीक है, कोण के प्रकार, सबसे पहले न्यून कोण क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ये फिगर के रूप में देखिए, ये तो कोण बना है, यहाँ पर कोण का मान कितना लिखा है हमने, x, तो x का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है, x का मान क्या है,
0 से बड़ा होना चाहिए और x का मान क्या होगा 90 से छोटा होना चाहिए। मतलब सिंपल सा बोले कि यदि किसी कोण का मान 0 और 90 के बीच में है तो क्या बोलेंगे, वो न्यून कोण है। ठीक है, 0 डिग्री न्यून कोण नहीं है, 0 से बड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री भी न्यून कोण नहीं है, 90 से छोटा होना चाहिए, ध्यान रखना इसको। ठीक है, सेकंड समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल। राइट एंगल जहाँ पर कोण का मान कितना हो जाए, पूरा 90, पूरा 90 से ना तो ज़्यादा ना तो कम। ठीक है, पूरा 90 है तो समकोण हो गया। तीसरा अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें क्या बोल रहा है कि कोण का मान कितना हो रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। ध्यान देना है सीक्वेंस में, 0 से बड़ा और 90 से कम क्या हो गया, न्यून कोण। पूरा 90 है तो अधिक कोण, ठीक है, सॉरी समकोण। और 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो क्या हो गया, वो अधिक कोण। इसके बाद क्या आ गया हम लोग, रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। इसमें क्या हुआ, पूरा 180 है, क्या है, पूरा 180 तो क्या हो गया, ये रिजु कोण। ठीक है, आगे आते हैं प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पर क्या है, देखिए ये कोण है, इस तरीके से घुमाया है। कोण का माप यहाँ पर क्या है, 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम। 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम तो क्या हो गया, वो प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा देखिए कि एक बिंदु, अगर बोलिएगा कि एक बिंदु है, एक बिंदु पर कितना कोण बनता है, तो एक बिंदु में पूरा तो चारों तरफ गैप ही है तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, पूरा कोण कितना बनेगा, 360 डिग्री। कितना बनेगा, 360 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे आते हैं पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, दो कोणों का योग एक समकोण हो। एक समकोण हम लोग ऊपर पढ़े क्या, 90 डिग्री है। तो यदि दो कोणों का योग एक समकोण है तो वो दोनों को क्या बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, x का मान 50 डिग्री, y का मान 40 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। तो x प्लस y क्या हो गया, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि कोण x और कोण y दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। मतलब कोण x के लिए कोण y पूरक है और कोण y के लिए कोण x पूरक है। ठीक है, अगर ऐसा पूछेगा कि चलो 10 डिग्री है, बताओ 10 डिग्री का पूरक कौन होगा, तो जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए। तो 10 में क्या जोड़ेंगे, 80 जोड़ेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे 80 का पूरक 10 है और 10 का पूरक क्या है, 80 है। ठीक है, आगे आते हैं समपूरक। अभी पहले हम लोग पढ़े कि पूरक कोण, ये क्या है, समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री हो तो क्या बोलेंगे कि वो समपूरक कोण है। तो फिर वही एग्जांपल, x प्लस y कितना आ गया, 180। तो क्या बोलेंगे कि कोण x और कोण y दोनों क्या है, एक दूसरे के समपूरक हैं। ठीक है, अगर ऐसा बोला जाए कि एक कोण है 100 डिग्री का, तो बोलेगा इसका समपूरक कोण क्या है, इसका समपूरक कोण 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 आना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये समपूरक है 180 वाला, और वो 90 वाला क्या था, वो पूरक था, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आते हैं आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। आसन कोण एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कहने का मतलब होता है कि जुड़ा हुआ, मतलब दो कोण लगातार हो, दो कोण जुड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे उसको, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। समझते हैं इसको। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो क्या हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, बोल रहा है कि दो कोण है, तो दो कोण है तो कोण, एक कोण बनाने के लिए दो किरण चाहिए। ठीक है, दो कोण बन गया। यहाँ पर बोल रहा है कि शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो सबका उभयनिष्ठ शीर्ष यही है। यहाँ से ये एक किरण ये है, एक किरण ये है और एक किरण ये है। ठीक है, ये हो गया। फिर से बनाते हैं, ये हो गया उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, अब ये एक कोण बना और ये एक कोण बना। अभी एक कोण बनाने के लिए दो किरण का जरूरत है। यहाँ पर कितना कोण बना है, दो कोण, और किरण कितना है, यहाँ पर किरण है 3। इसका मतलब एक किरण क्या है, उभयनिष्ठ होगा। तो ये जो बीच वाला किरण है ना, ये क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, मतलब ये इस कोण के लिए भी है और ये इस कोण के लिए भी है, तो ये तो शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया। और ये क्या है, ये हो गया किरण उभयनिष्ठ। और बोल रहा है कि जो किरण यानी जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो ये उभयनिष्ठ वाले के विपरीत ओर, एक देखिए एक इसके नीचे साइड में है और एक क्या है इसके ऊपर साइड में है, ऐसा होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे कि आसन कोण का निर्माण हुआ है। ये एग्जाम्पल देखिए, ये कोण हो गया यहाँ पर और ये कोण हो गया यहाँ पर, दोनों कोण जुड़ा हुआ है। ये उभयनिष्ठ शीर्ष है O, ये उभयनिष्ठ भुजा है OB,
और ये ओ ए और ओ सी जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ वाले के विपरीत ओर हैं, एक नीचे इस तरफ और एक इस तरफ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण, ये कोण का नाम हो गया यहाँ पर ए ओ, ये हो गया ए ओ बी, एक कोण हो गया ये वाला, और ये हो गया कोण सी ओ बी ये वाला। ये दोनों क्या है, आसन कोण हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल ध्यान देना है, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, मतलब बोल रहा है कि रहेगा दोनों का दोनों क्या, दोनों आसन कोण ही होगा, लेकिन दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। समझिए जरा इसको, ये क्या है, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ, दोनों कोण, ये क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, और ये जो उभयनिष्ठ नहीं है वो इसके विपरीत ओर है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो ये दोनों आसन कोण तो बन रहा है, लेकिन यही जो दोनों कोणों का मान होगा ना, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 180 आ जाए, जोड़ने के बाद क्या आ जाए, 180 आ जाए, तो इसी को क्या बोल देंगे, कोणों का रैखिक युग्म। क्या बोल देंगे, दोनों का कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, आगे आते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए जरा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म बनते हैं। ठीक है, एक रेखा इस तरीका से आई और एक रेखा इधर से, ये दोनों क्या की, एक बिंदु पर कटा, तो टोटल कितना कोण बना यहाँ पर, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार कोण बन गया। तो वही बोल रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट मतलब ये जो वर्टेक्स है इसका उल्टा उल्टा, तो ये अगर जो कोण ले लिए इसका उल्टा ये वाला हो जाएगा, और ये अगर ऊपर वाला ले लिए तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यही दो युग्म बन गया जो कि यहाँ पर लिखा गया है। पहला युग्म कोण ए ओ सी एवं कोण डी ओ बी, देखिए ए ओ सी ये वाला है और बी ओ डी ये वाला कोण है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण, एक युग्म हो गया। दूसरा युग्म ए ओ डी और सी ओ बी, ए ओ डी हो गया ये वाला कोण ऊपर वाला है, और ये सी ओ बी क्या हो गया, नीचे वाला कोण। तो ये दो युग्म बने शीर्षाभिमुख कोण के। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिच्छेदी एवं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, जब भी हम दो रेखा कभी पर खींचेंगे, ठीक है, दो रेखा, एक इस तरीका से रेखा ड्रॉ किए, एक इस तरीका से कर लिए, तो दो रेखा हम लोग जानते हैं कि रेखा को अनंत आगे भी बढ़ाया जा सकता है और इसको अनंत पीछे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये दो रेखा जब हम खींचेंगे दोनों अलग अलग, तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखने में लग रहा है कि नहीं मिलेगा, लेकिन क्या पता ये आगे इस तरफ से रेखा तो और भी बढ़ सकता है ना, ये इधर जाएगी और यहाँ पर एक पॉइंट पे मिल जाए तो मिल सकती है। तो रेखाएं अगर दो रेखा होगी अलग अलग तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो वो एक दूसरे को काटेगी जैसा कि फिगर 1 में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक दूसरे को ये कहीं ना कहीं पर कट कर रही है। और अगर ये दूसरे को कहीं पर नहीं काटेगी तो उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, और यही होता है समांतर रेखा। यही क्या होता है, समांतर रेखा। दो वैसी रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले वो क्या हो जाएगा, समांतर रेखा यानी अप्रतिच्छेदी रेखा होता है। ध्यान देना है, समांतर रेखाओं के विभिन्न बिंदुओं पर उनके उभयनिष्ठ लंबों की लंबाइयाँ क्या होती है, समान रहती है, जिसे समांतर रेखा के बीच की दूरी भी कहते हैं। समझिएगा इसको, यदि एक रेखा ये है और एक रेखा ये, यदि ये दोनों समांतर रेखा है, कैसी रेखा है, समांतर रेखा है, तो बोल रहा है कि उभयनिष्ठ लंबों की लंबाइयाँ कहीं पर भी, कहीं कोई भी बिंदु पर, लंब कहने का मतलब हो गया जहाँ पर कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हम ये एक बिंदु लिए, ठीक है, अगर यहाँ पर देखें 90 डिग्री तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। ठीक है, अगर यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री ये हो जाएगा इसका लंबाई। तो वो बोल रहा है कि यदि दो रेखा समांतर है तो इसके बीच में कहीं पर भी, जितना भी बिंदु है, कहीं पर भी तुम ले लो, 8, 10, 15, 20 जगह कहीं पर भी ले लो, वहाँ पर क्या होगा, जो उभयनिष्ठ लंब होगा ना उसका लंबाई क्या होगा, हमेशा समान होगा। लंब ध्यान रखना है, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और यही जो हो गया दोनों रेखा के बीच का दूरी कहला गया, यही जो लंब की लंबाई हो गया क्या हो गया, दोनों रेखा के बीच की दूरी कहला गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, दूरी यानी कि उनके बीच का लंब। ठीक है, आगे आते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा तिर्यक रूप से यानी कि तिरछे रूप से काटती है तब, देखिए ये दो रेखा है एल, ये रेखा एम, इसको एक रेखा पीक्यू का के तिरछे रूप से काटी, तिर्यक रूप से काटी,
तो टोटल कितना कोण बना, 8 कोण बना। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कोण बन गया, 8 कोण बन गया। अब इस कोण का हम लोग नामकरण करते हैं कि कौन कौन टाइप का ये कोण है। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण है कौन सा, देखिए ये ऊपर वाला रेखा इसके लेफ्ट साइड और नीचे वाला रेखा इसके लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाला में लेफ्ट साइड में क्या था, ये है कोण 1, ये है कोण 5, तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 5। उसी तरीक़ा से संगत यानी कि सेम जगह, जहाँ पर इस रेखा के साथ जो उसका स्थिति है वही स्थिति इस रेखा के साथ होगा। तो देखिए रेखा के ऊपर बाएं साइड में कोण 1 था, ये रेखा के ऊपर बाएं साइड में कोण कितना है, 5 है, तो दोनों क्या हो गया, संगत हो गया। इस रेखा एल के दाएं साइड में कितना है 2, और ये एम के दाएं साइड में ऊपर में क्या है 6, तो 2 और 6 में क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ये संगत हो गया। उसी तरीक़ा से देखेंगे रेखा के नीचे दाएं साइड में 3 है, ये रेखा के नीचे दाएं साइड में कितना है 7 है, तो कोण 3 बराबर कोण 7। उसी तरीक़ा से कोण 4 बराबर कोण 8, ये हो गए संगत कोण। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण होता क्या, जो समझिए। पहली बात कि अंतः कोण यानी जो अंदर की साइड में, तो अंतः कोण इसमें कौन कौन है, 3 4 5 6, ये 4 कोण इसमें अंतः है। और अंतः में भी बोल रहा है एकांतर यानी एक अंतर, एक छोड़ के दूसरा। तो अगर 3 है, 3 के बगल में 4, इसको छोड़ दें तो 5 आ जाएगा, मतलब 3 के साथ क्या आ जाएगा 5, और 4 के साथ आ गया 6। तो वही बोल रहा है कि अंतः एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 4 बराबर कोण 6 हो गया, और कोण 3 बराबर कोण 5 हो गया। ठीक है, उसी तरीक़ा से बाह्य एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो बाह्य कोण इसमें है कौन कौन, 1 2 7 और 8। ठीक है, बाह्य कोण तो यही है। इसमें बोल रहा है बाह्य एकांतर कोण बराबर होंगे, तो अगर कोण 1 का बात करें तो कोण 1 के बाद ये कोण 2 को छोड़ दीजिएगा तो कौन आएगा, कोण 7 आ जाएगा ना। एकांतर यानी एक छोड़ के दूसरा, तो कोण 1 हो जाएगा बराबर कोण 7 के। उस तरीक़ा से कोण 2 हो जाएगा बराबर कोण 8 के। देखिए बाह्य एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में, ये बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक तरफ के अंतः कोणों का योग। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें अंतः कोण कौन कौन सा हो गया, 3 4 5 और 6। एक तरफ का अंतः कोण हम लोग दो तरीक़ा से बोल सकते हैं। एक तरफ का अंतः कोण, पहली बात बोलेंगे कि ये 4 और ये कोण 3, 4 और 3 दोनों क्या है, अंतः कोण है और एक ही तरफ। ठीक है, लेकिन ये रेखा के एक तरफ है, उसका योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़े से ये कोण 5 और कोण 6 ये भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर मेन जो कहने का मतलब है वो इस तिर्यक रेखा से, कि जो ये तिर्यक रेखा खींचा गया है ना, इसके एक तरफ, तिर्यक रेखा के एक तरफ, चाहे वो लेफ्ट की ओर हो चाहे वो राइट की ओर। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ देखेंगे तो क्या है, कोण 4 और कोण 5, अंतः कोण में यही है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। उसी तरीक़े से कोण 3 और कोण 6 दूसरी तरफ में है अंतः कोण में, इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो वही बोला गया है कि एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 4 5 मिला के 180 और कोण 3 और 6 मिला के 180। ठीक है, ये कुछ पॉइंट था। फिर बोला गया कि इनके विलोम भी पूर्णतः सत्य हैं। इनके विलोम पूर्णतः सत्य हैं, कहने का मतलब क्या हुआ, जो समझिए। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटी तो क्या हो गया, ये संगत कोण बराबर, अंतः एकांतर कोण बराबर, बाह्य एकांतर कोण बराबर, और एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये हो गया। इसका उल्टा क्या होगा, जो समझिए। देखिए सबसे पहला कंडीशन बोला गया है कि संगत कोण बराबर होते हैं कब, यदि दो रेखा समानांतर हो और उसको एक तिर्यक रेखा काटी। इसका उल्टा क्या होगा कि यदि दो रेखा है, समानांतर है कि नहीं है जो नहीं पता, बस बोला गया है यदि दो रेखा है और उसको कोई एक रेखा तिरछी रूप से काटती है। ठीक है, देखो पहले कंडीशन में मेरे पास यहाँ दिया हुआ था कि रेखा समानांतर है, दूसरे में हमको ये नहीं बोला गया है रेखा समानांतर है, बस बोला गया है कि दो रेखाएं हैं और उसको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, इस तरीक़ा से काटती है कि संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये ऐसा है तो ये दोनों जो रेखा हम लोग खींचे ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यही हो गया इसका उल्टा। फिर से समझिए, बोला गया है कि यदि दो रेखा समानांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो
संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसी के जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि यदि दो रेखाएं हैं, ठीक है, समानांतर नहीं है, वैसा नहीं कोई बोला गया है समानांतर, बस बोला गया है दो रेखाएं हैं और इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, इस प्रकार से काटती है कि संगत कोण बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अंतर समझिए, पहला वाले में क्या था, दोनों रेखा समानांतर था, अब इसको काटा तो संगत कोण बराबर हो गया। दूसरा कंडीशन जो यहाँ पर है, यहाँ पर बोला गया कि दो रेखा है, उसको एक रेखा इस प्रकार से काटी कि संगत कोण बराबर हो गया। अगर ऐसा है तो जो दोनों रेखा काटा गया था ना, ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। यही क्या है, इसका विलोम। सबके साथ ये होगा, अंतः एकांतर में भी, अंतः बाह में भी। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना है बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिगृहिति हम लोग पढ़े थे। अभिगृहिति क्या होता है, एक जियोम, वैसा एक वाक्य जो कि सत्य हो पूरी तरह से, उसी को क्या बोलती है, अभिगृहिति। तो दो अभिगृहित है इसमें। पहला, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि दो आसन कोण का योग यदि 180 हो तो वो क्या हो जाएगा, वही जो है लीनियर पेयर कहलाता है, मतलब कि रैखिक युग्म कहलाता है, कोणों का रैखिक युग्म वो कहलाता है। वही उसी तरीका से यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक किरण, ये किरण है ओसी, ओसी एक क्या है, किरण है, एक रेखा पर खड़ी है, रेखा है AB, एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, तो इसमें जो दो आसन कोण बनेगा, एक ये और एक ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। वही यहाँ पर लिखा गया है, कोण AOC और कोण BOC क्या हो गया, 180। कोण AOC ये वाला और कोण BOC ये वाला, दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। कब, अगर ये एक रेखा पर थी तब। ठीक है, ये ध्यान देना। अभिगृहिति 2 देखिए, उसी का जस्ट अपोजिट जो हम लोग अभी बता रहे हैं कन्वर्स विलोम के बारे में, वही यहाँ पर पहले वाले में क्या बोला गया कि एक रेखा पर ये किरण है तो दोनों कोणों का योग, दोनों आसन कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। दूसरा में जस्ट उसी का अपोजिट क्या बोला गया कि यदि दो कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। फिर से समझो भाई, पहला वाले में बोला कि एक रेखा है तो दोनों आसन कोणों का योग कितना हो गया, 180। अभी क्या बोल रहा है कि दो आसन कोणों का योग यदि 180 है तो जो ये अउभयनिष्ठ भुजा, हम लोग पढ़े थे कि उभयनिष्ठ कौन होता है, जो दोनों में है, ये OC क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये OB और ये OA क्या है, अउभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये दोनों मिला के क्या बनाती है, एक रेखा बनाती है। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री का मान कहाँ होता है, एक सीधा सीधा रेखा पर ही होता है। ठीक है, यही है। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखना है, पहले वाले को। दूसरा क्या है, इसी का जस्ट उल्टा है, अपोजिट। ठीक है, और यही जो दोनों हम लोग अभिगृहित देखे, ये दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित, यानी कि लीनियर पेयर एक्जियोम इसको बोलते हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित। ये दोनों को मिला करके कि यदि एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और दूसरा इसी का अपोजिट कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 है तो इसकी उभयनिष्ठ नहीं बनाने वाली भुजा क्या हो जाएगा, एक रेखा बना देती है पूरा पूरा। ठीक है, आगे आते हैं। किसी रेखा के एक ओर, किसी रेखा के एक ओर एक उभयनिष्ठ शीर्ष से बने सभी आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सिंपल सा समझना है कि हम लोग ये तो जानते हैं ना कि एक रेखा पर कितना कोण बनता है, यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा। अब इसको एक बिंदु से चाहे 4-5 में बांट दो, चाहे 10 पार्ट में बांट दो, कितना भी पार्ट में बांट दो, बटेगा तो 180 डिग्री है ना। तो जब वापस सबको जोड़ेंगे तो फिर तो 180 पे ही आ जाएगा। वही यहाँ पर बोल रहा है कि एक रेखा के एक ओर एक उभयनिष्ठ शीर्ष से बने सभी आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, वही यहाँ पर समझाया गया है। देखिए, ये AB एक रेखा है, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है, और इसी से ये 3 किरण निकला, तो 1 2 3 4 कोण बना, चारों आसन कोण बना, चारों को जोड़ देंगे ना तो 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि कोण तो एक रेखा के पर ही बन रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, दो अभिगृहित अभी देखें। अभी आते हैं हम लोग परिमेय में। परिमेय, सबसे पहला परिमेय हमारे पास क्या है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि दो रेखाएं यदि एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म बनते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि बनेंगे दोनों युग्म, लेकिन दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे आपस में। ठीक है, तो उसी को देखते हैं। देखिए, ये जो बना
कोण ए ओ सी इधर और इधर ये कोण डी ओ बी या बी ओ डी, ये एक युग्म है। सिर्फ युग्म नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये ए ओ डी और ये सी ओ बी, ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब चूंकि ये प्रमेय है तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रमेय क्या हो गया, जिसको पहले से सिद्ध किए गए प्रमेय के द्वारा सिद्ध किया जाए, जो अभिगृहित है उसकी सहायता से क्या किया जाएगा, इसको सिद्ध किया जाएगा, तो हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर जो दो आसन कोण बना उसका योग कितना हुआ, अभी हम लोग देखे थे 180 डिग्री, तो उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। देखिए ये सी डी एक रेखा है, तो रेखा है तो यहाँ पर ये एक कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है, कोण ले लिए, मान के चलिए इसको x इसको y, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस y बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से देखिए ये रेखा ए बी है, ये है ए बी रेखा, तो ए बी रेखा पर ये एक कोण बन रहा है बाई और एक इधर ये बन रहा है क्या, जेड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये बाई इसमें भी है, बाई इसमें भी है, तो बाई तो आपस में बराबर ही हो गया ना, बाई आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स बराबर क्या हो गया, जेड। किस तरीके से देखिए दोनों 180 तो हम लिखेंगे एक्स प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई प्लस जेड, तो बाई से बाई खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, एक्स बराबर जेड, ठीक है। तो यही ये वाला कोण एक्स था और ये वाला क्या था, जेड था, तो एक्स बराबर जेड हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर प्रूफ नहीं किया गया है क्योंकि और ज़्यादा लंबा ये हो जाता है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होते हैं, ठीक है। मतलब समझिए यहाँ पर कि ये रेखा एल, ये एम और ये एन, ये तीनों समानांतर है कि नहीं, ये हमको नहीं बोला गया, हमसे क्या बोला गया है कि एल समानांतर है एम का, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में समानांतर है, और एल समानांतर है एन का, मतलब एल और एन ये और ये क्या है, आपस में समानांतर है। अगर ऐसा है तो ये एम और एन ये भी क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएगा। अब ये भी प्रमेय है जिसको ये प्रूफ किया जाएगा, तो प्रूफ किस तरीके से करना है, देखिए हम लोग अभी इसके पहले पढ़े ना, ये वाला कोण वाला ये हम लोग पढ़े, संगत कोण बराबर होते हैं, और हमको इसको उल्टा के बारे में पढ़े हुए कि इसका उल्टा भी बराबर होगा, तो उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये तीन रेखाएं हैं, अब क्या किए हमको इसको एक तिर्यक रेखा से इसको इस तरीके से काट दिए। हमें पता है कि एल और एम क्या है, समानांतर है, और एल और एन भी क्या है, समानांतर है, मतलब अगर ये वैल्यू एक्स है तो ये भी कितना है, एक्स है, क्यों, क्योंकि एल और एन समानांतर ये दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से एल और एन भी समानांतर है, मतलब ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका मान भी एक्स आ रहा है, इसका मान भी एक्स आ रहा है, अब रेखा कौन है, एम और एन, तो ये तो संगत कोण है ना, ये अगर संगत कोण बराबर है तो दोनों रेखा भी क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से सिद्ध करेंगे कि तीन रेखाएं, ये सिर्फ तीन के नहीं, अगर मान के चलिए इसके नीचे एक और रेखा बन जाए, बोलेगा ये एल के समानांतर है, ठीक है, एम और एन के बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, ये एम के भी समानांतर हो जाएगा और एन के भी समानांतर हो जाएगा, ठीक है। चाहे जितना भी रेखा आ जाए, 10 15 20 जो भी रेखा आ जाए सब हो जाएगा, ठीक है। ये एक सवाल है आप लोगों के लिए, ये पी क्यू और आर एस दो रेखाएं हैं, दो समानांतर रेखाएं हैं, इसमें दिया गया है ये बस ये बोला गया है कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं, तो कोण एक्स एम बाई क्या होगा, कोण एक्स एम बाई, यानी कि ये वाला कोण हमको बताना है कि ये वाला कोण क्या होगा, ठीक है। आप लोग जो सीखें उसका इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में कि कितना आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट था। तो हम लोग ये जो है क्लास 9 का ये चैप्टर रेखाएं एवं कोण देखें, बेसिक चीज़ है। हम लोग सबसे पहले ज्यामिति का परिचय देख लिए शुरू में, उसके बाद रेखा कोण पे आ गए ये वाला चैप्टर में, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे त्रिभुज होगा। बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चल रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पढ़े हैं उनका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।